खजाना। ओडिशा पुलिस ने मांग लिया ऐसा हिसाब, कांग्रेस हैरान। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सपना दानू। स्वागत है आपका हमारे चैनल एनएमएफ न्यूज पर। लगता है कांग्रेस की मुश्किलें अब एक और मामले में बढ़ने वाली है, क्योंकि ओडिशा पुलिस ने हाल ही में राजीव गांधी फाउंडेशन को एक नोटिस जारी किया है। इस नोटिस के जरिए 1991 से लेकर अब तक सारे वित्तीय लेन देन की डिटेल मांगी गई है। ये नोटिस राहुल गांधी के खिलाफ दर्ज एक केस की जांच के तहत दिया गया है। केस फरवरी 2025 में झारसुगुड़ा में दर्ज किया था, जिससे राहुल के कुछ बयानों को देश के खिलाफ बताया गया। अभी तक फाउंडेशन की तरफ से जवाब नहीं दिया गया है। आपको जानकारी दे दूं कि राजीव गांधी फाउंडेशन यानी आरजीएफ की चेयरपर्सन कोई और नहीं बल्कि राजीव गांधी की पत्नी सोनिया गांधी है, जबकि इसके ट्रस्टी राहुल गांधी है। राजीव गांधी की याद में 1991 में इसकी शुरुआत की गई थी। अब पूरा मामला विस्तार से और आसान शब्दों में समझिए। हुआ ये कि फरवरी 2025 में ओडिशा के झारसुगुड़ा में राहुल गांधी के खिलाफ एक एफआईआर दर्ज हुई थी। इसमें एफआईआर में उन पर देश विरोधी बयान देने का आरोप है, खासकर चीन से जुड़े कुछ बयानों को लेकर। ये एफआईआर बीजेपी और उनके सहयोगी संगठनों की शिकायत पर आधारित थी। ऐसे में अब पुलिस को शक है कि राहुल गांधी के बयान और आरजीएफ की विदेशी फंडिंग के बीच कोई कनेक्शन हो सकता है। इसीलिए उन्होंने राजीव गांधी फाउंडेशन से 1991 से अब तक के सारे वित्तीय लेन देन का हिसाब मांगा है। नोटिस जारी कर पुलिस ने क्या मांगा? 2005 से 2006 में कथित तौर पर चीनी सरकार से लगभग 2.5 करोड़ रुपए का दान लिया या नहीं, इसकी जानकारी। 2011 में जाकिर नाइक से फंडिंग ली या नहीं। यूपीए सरकार के समय पीएम रिलीफ फंड से आरजीएफ को पैसे ट्रांसफर होने का आरोप है। इसकी सच्चाई फाउंडेशन के बैंक खातों, ऑडिटरों और एफसीआरए लाइसेंस की डिटेल्स, हर साल कितना विदेशी पैसा आया, वो पैसा किस बैंक में रखा गया, बैंक अकाउंट चलाने वालों के नाम, पता, उम्र, मोबाइल नंबर, फाउंडेशन के ऑडिटर, हिसाब रखने वाले का नाम और पता, फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट, एफसीआरए का लाइसेंस की कॉपी। ये सारी जानकारी अब ओडिशा पुलिस के सामने कांग्रेस को रखनी होगी। सोनिया गांधी क्योंकि चेयरपर्सन है और राहुल गांधी ट्रस्टी है, ऐसे में सीधी सीधी जवाबदेही इन्हीं की बनती है। सबसे खास सवाल पूछा गया कि साल 2005 से 6 में चीन सरकार से करीब 2.5 करोड़ रुपए का दान आया था या नहीं। अगर हाँ, तो क्यों आया और कहां खर्च हुआ। इसी तरह 2011 में जाकिर नाइक से दान का भी हिसाब मांगा। साथ ही यूपीए सरकार के समय पीएम रिलीफ फंड से पैसे ट्रांसफर होने का भी जवाब मांगा गया है। कब तक जवाब देना है? 4 नवंबर 2025 तक डायरेक्टर को झारसुगुड़ा पुलिस स्टेशन में जाकर ये डिटेल्स जमा करनी है। अगर न दे तो कानूनी कार्रवाई होगी। माना जा रहा है कि वक्त रहते जवाब न देने पर बीएनएस की धारा 210 के तहत कार्रवाई हो सकती है। मतलब पुलिस को शक है कि राहुल गांधी और उनके बयानों के पीछे फंडिंग का कोई चक्कर हो सकता है। इसीलिए शक के आधार पर ये जानकारी मांगी गई है। आइए अब विस्तार से आरजीएफ यानी राजीव गांधी फाउंडेशन के बारे में जान लीजिए। राजीव गांधी फाउंडेशन। राजीव गांधी फाउंडेशन एक गैर सरकारी संगठन यानी कि एनजीओ है, जो भारत के पूर्व प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी की स्मृति में स्थापित किया गया था। ये फाउंडेशन सामाजिक विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य और गरीबी उन्मूलन जैसे क्षेत्रों में काम करता है। 21 जून 1991 को स्थापित किया गया। राजीव गांधी की हत्या के बाद उनकी पत्नी सोनिया गांधी ने इसे शुरू किया ताकि उनके विचारों को आगे बढ़ाया जा सके। राजीव गांधी का सपना था एक आधुनिक, धर्मनिरपेक्ष और तकनीकी रूप से मजबूत भारत का। शुरुआत में ये ज्ञान, विकास, स्वास्थ्य, विकलांगों की मदद, आजीविका और प्राकृतिक संसाधनों के प्रबंधन पर फोकस करता था। 1991 से 2009 तक ये कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर काम किया, जैसे शिक्षा, विज्ञान, तकनीक और महिलाओं, बच्चों का कल्याण। दावा है कि फाउंडेशन का मुख्य लक्ष्य गरीबों, महिलाओं, बच्चों और विकलांगों की मदद करना है। यह राजीव गांधी के विजन को साकार करने के लिए काम करता है। दावा है कि फाउंडेशन विदेशी और घरेलू दान पर चलता है। 2006 से 2020 तक आरजीएफ और आरजीसीटी ने मिलकर करीब
326 करोड़ विदेशी फंडिंग प्राप्त की। फाउंडेशन पर कई तरह के आरोप भी लगते हैं। साल 2005 से 2009 में चीनी दूतावास से 1.35 करोड़ और साल 2006 से 2007 में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना से दान। आरोप ये भी लगता है कि भारत चीन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के लिए लॉबिंग। आरोप ये भी है कि 2011 में 50 लाख लिया जो बाद में लौटा दिया गया। जाकिर नाइक पर सुरक्षा चिंताएं थी। यूपीए समय में पीएमएनआरएफ से पैसे ट्रांसफर का आरोप। 1991 में वित्त मंत्रालय से 100 करोड़ का प्रस्ताव था जो ठुकरा दिया गया। 2022 में गृह मंत्रालय ने एफसीआरए रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दिया क्योंकि विदेशी फंडिंग नियमों का उल्लंघन का आरोप लगा था। अब यह विदेशी दान नहीं ले सकता। ये 2020 की जांच इंटरमिनिस्ट्रियल कमेटी सीबीआई ईडी शामिल पर आधारित है। राजीव गांधी फाउंडेशन आरजीएफ के वित्तीय विवरण की जानकारी राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट के तहत प्राप्त करना संभव नहीं है। इसका कारण यह है कि आरजीएफ को पब्लिक अथॉरिटी नहीं माना जाता। फिलहाल इस खबर पर आपका क्या कुछ कहना है, कमेंट करके अपनी राय जरूर दें।